ये सब तुम्हारे भाई की वजह से हुआ है। उसने जो करना था कर दिए। कयामत तो हमारे हिस्से में आई है। जिंदगी मेरी बहन की खराब हुई है। शाम हो रही है, शाम हो रही है, थोड़ी देर में रात हो जाएगी। अरे कैसे गुजारेगा मेरा बच्चा पुलिस स्टेशन में रात? कैसे भाई हो तुम? कैसे भाई हो तुम? सिर्फ अपनी बीवी की सुनते हो, ऐसा ही कोई सजा देता है किसी को? और माँ की तकलीफ का कोई एहसास नहीं है तुम्हें? खून सफेद हो गया है। छोटा भाई है वो, अगर उन्होंने मारा उससे तो। अम्मी क्या हो गया आपको? क्यों परेशान हो रही हैं? फराज भाई ने कहा तो है कि वो कल तक गिने तुमने कितने घंटे बन जाएंगे उसे घर से बाहर रहते हुए? अम्मी अब ऐसा भी नहीं कि वो कभी घर से बाहर रहा नहीं है। दोस्तों में आवारागर्दी करने के लिए वो कई दिन बाहर रहता था। चुप करे तुम, दुश्मन हो तुम उसकी। मैं उसकी दुश्मन नहीं हूँ और ना ही फराज भाई। अम्मी आप खुद सोचें, माहिर ने जो किया है वो बहुत गलत है। उसकी थोड़ी सी सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए ताकि उसे एहसास हो। कत्ल थोड़ी किया उसने। पुलिस स्टेशन के अंदर न जाने कैसे कैसे ऊटपटांग किस्म के मुजरिम होते हैं। पागल है माहिर। मैं मानती हूँ उसने कसूर किया है। हाय मत, तुम मानूर से बात करो ना, वो तुम्हारी हर बात मानती है। उसे कहो कि वो अपने बहनोई से कहे कि वो उसमें से केस वापस ले ले। अच्छा मैं हाँ करती, जरूर बात करना। अभी से अभी मैं सफियान भाई को कॉल करती हूँ कि वो कंप्लेन वापस लेने। नंबर ऑफ है उनका। आपको क्या लगता है सकलैन या अरीबा अपनी आपकी बात मान लेंगे? मुझे लगता है कि सकलैन का भी कंप्लेन वापस नहीं लेगा। जितना मैं उसे जानता हूँ उसे तो मौका मिले। उसे तो मुझे भी इस केस में इन्वॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन वो इंस्पेक्टर काफ़ी डिसेंट था। मेरी बात समझ गया और मुझे अरेस्ट नहीं किया उसने। लेकिन माहिर, खैर देखते हैं क्या होता है। शादी करोगे? औकात है तुम्हारी? पढ़ाई अभी खत्म नहीं हुई, काम करने से तुम्हें मौत पड़ती है।
नहीं कह रहा था वो इसके बारे में, लफज है ये। कोई भी शरीफ खानदान का इंसान किसी की बहन बेटी के बारे में ऐसा नहीं सोचता। वो उसको भगाने की बात नहीं करता कि उसकी इज्जत बत्ती में मिला दे। सकलैन, खाला जी, उस वक्त मैं आप ही को कॉल कर रही थी। दरअसल हम रमशा का रिश्ता करना चाह रहे हैं। आप तो जानती हैं ना कि अब अम्मी भी नहीं है, तो सारे मामलात हमें ही देखने हैं। आप उसके लिए बहुत अच्छा सा रिश्ता ढूंढें। जी, मैं अभी आपको उसकी तस्वीरें भेज रही हूँ। ठीक है, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। कहाँ रह गए थे आप? सुबह से आपका नंबर भी बंद जा रहा है। मैं कितनी परेशान हो रही थी। उसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? ऑफिस किया था, काम भी तो करना है। कल रात से जाग रहे हैं आप, पूरी रात परेशानी में गुजारी है, तो आज ऑफिस ना जाते हैं? अच्छा, तो फिर क्या करता हूँ? थोड़ा आराम कर लेते, सो जाते हैं आप। चैन सुकून मेरी जिंदगी में है कहाँ? तुम्हारी इन दोनों बहनों ने गारत कर रखा है, और घर बैठ के भी मैं क्या करता? तुम्हारी इस बहन के नए कारनामे पे मैं खुश होता, दिल को उड़ता अपना। अभी मैं खाला से ही बात कर रही थी रमशा के रिश्ते के लिए। मैंने उनसे कहा है कि इसके लिए कुछ अच्छा सा रिश्ता ढूंढें, तो वो कह रही थी कि उनके पास 1-2 रिश्ते हैं। तस्वीर भेजी है मैंने अभी। हाँ ठीक है, अगर इसकी शादी होती है तो करो, जान छुड़ाओ, मेरी भी जान छूटे। तुम रमशा को बहकाना बंद करो। आज के बाद अगर तुम रमशा को यूनिवर्सिटी के बाद कहीं लेकर गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रमशा यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए जाती है, तुम उसे खराब करने की कोशिश कर रहे हो। माहिर क्या कह रही है? तुम्हारा क्या चक्कर है इसकी बहन के साथ? अम्मी कोई चक्कर वक्कर नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी क्लास फेलो है। प्लीज अब तो ना रोना, मैं जा तो रहा हूँ उसकी जमानत करवाने। बेटा तुम उसे घर लेकर आओ और मत लाओ उसे सदा। जी मैं लेकर आता हूँ ना उसको। कर आप प्लीज जब तक कुछ खा लें। मैं कुछ नहीं खाऊंगी जब तक वो घर नहीं आ जाए। तुम पहले उसे घर लेकर आओ। आंटी प्लीज आप कुछ खा लें, आपने कल से कुछ नहीं खाया। चाय भी नहीं पी, चाय भी ठंडी हो गई है। मैं दोबारा चाय बना कर लाती हूँ आपके लिए। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना पीना। जाओ तुम, तुम्हारा आज बच्चा देर हो रही है। आप जाए, खुदा हाफिज। माहिर बोल दे। हाँ मैं, आप प्लीज अब रोना तो बंद करें। मैं नहीं रोऊंगी, मैं खाना भी खा लूंगी। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ उसको लेने के लिए। मैं लेकर आता हूँ उसको। आप प्लीज जब तक कुछ खा लें, पर ख्याल रखें आप। मैं भी आता हूँ थोड़ी देर।
आई एम सॉरी फराज साहब, मैं आपके भाई को नहीं छोड़ सकता। मगर क्यों इंस्पेक्टर साहब? मेरे पास उसकी जमानत के कागजात हैं, ब्रह्मशा घर पहुंच चुकी है, माहिर पर केस की क्या लॉजिक है? रमशा तो घर पहुंच चुकी है फराज साहब, लेकिन उसके घर वालों को अभी तक जेवर नहीं मिला। जेवर? 50 लाख का जेवर। 50 लाख? जो आपके भाई ने इस लड़की के जरिए चुराया था, और जेवर उसके पास है। कल से हम पूछ रहे हैं, वो बता नहीं रहा। अब वो जेवर बरामद किए बगैर तो हम इसे नहीं जाने दे सकते ना। कल उसे हम अदालत में पेश करेंगे और उसका जिस्मानी रिमांड लेंगे। जब तक वो उगलता नहीं है ना कि जेवर कहाँ छुपाया है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन उसकी जमानत के कागजात हैं हमारे पास वकील साहब। आप ये फाइल देखें। सकलैन के वकील ने आपकी जमानत पर स्टे ले लिया है, यानी कि आपकी जमानत कैंसिल हो चुकी है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आप कुछ तो करें इसके बारे में प्लीज। मैं माजरत चाहता हूँ। मैं जानता हूँ सर, आप बहुत ही शरीफ इंसान हैं और कोई कसूर भी नहीं आपका। आप अपने भाई की वजह से परेशान हैं, लेकिन दूसरी तरफ से मुझ पर बहुत प्रेशर है। आप अपने भाई को बोले कि उस जेवर के बारे में बता दें, ताकि एक तरफ से तो हमारा प्रेशर कम हो जाए। अच्छा, प्लीज उसको बुला दें, मैं बात करता हूँ उससे, प्लीज। जाओ भाई, उस हीरो को लेकर आओ। तौबा तौबा तौबा, रीवा, मैं ये क्या सुन रही हूँ? क्या सुना है आपने? मैंने सुना है रमशा भाग गई थी। किसके साथ भाग गई थी? किसने कहा आपसे? मैं तुम्हारे मोहल्ले में रिश्ता करवा रही थी, वहां गई थी आज इन्हें खुशखबरी देने के लिए कि इनका रिश्ता पक्का हो गया है। और बैठे बैठे ऐसे ही रमशा का जिक्र निकल आया, उन्होंने मुझे ये बात बता दी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इल्जाम लगा रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। तुमसे क्या इनकी कोई दुश्मनी है जो तुम पर इल्जाम लगाएंगे ये लोग? वो बता रही थी कि सकलैन से उनके मियाँ की मुंहमारी भी हुई है, और खुद उन्होंने अपने कानों से सुना है जब सकलैन। ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई अगर रमशा घर से भाग गई? वो कोई पहली लड़की तो नहीं है जो घर से भागी। आज का अखबार उठा के देखिए, ऐसी 36 खबरें छपी हुई हैं उसमें। रमशा बेचारी मासूम है, गलती हो गई उससे। और उस चचा को तो मैं अच्छे तरीके से देख लूंगा, उसे बहुत शौक है दूसरों के घरों में तान छाकर। और ये आप कानों पे हाथ लगा के क्यों तौबा तौबा करती हुई आएंगी? आपके लिए कोई अनहोनी बात है? अनहोनी ही है मेरे जैसों के लिए। लड़की जात बदनाम हो जाए, इससे बुरी बात और क्या हो सकती है? अब उसका गला दबा के उसको मार तो सकते नहीं। आप बताएं, कोई रिश्ता है? अरीबा मुझे बता रही थी कि 1-2 रिश्ते हैं आपके पास। हैं तो, मगर वो लोग बड़े ही शरीफ हैं। तो हम क्या बदमाश और गुंडे हैं? तुम्हारी बात कौन कर रहा है सकलैन? वो लोग तो बहुत नमाजी परहेजगार हैं। वो तुम्हारी इंक्वायरी भी करवाएंगे, और वो कुछ वहमी भी हैं। खामखा मुझे जलील करेंगे और फिर मेरी इज्जत भी खराब होती है। चलें ठीक है, मैं रमशा के लिए कोई दूसरा रिश्ता देखती हूँ, और जब तक ये बात भी दब जाएगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। सुन लिया तुमने? तुम कर लो अपनी भगोड़ी बहन की शादी। तुम जब तक इस मोहल्ले में रह रही हो ना, तुम्हारी बहन की शादी तो नहीं होने वाली, क्योंकि इस मोहल्ले का हर फर्द तुम्हारी बहन के कसीदे सुनाता फिरेगा। मुंह दिखाने का लायक नहीं छोड़ा तुम्हारी बहन, मुंह पे कालक पोत दी इसने हमारे। हाँ, ये बड़ी उसकी शादी करवाने वाली। फराज भाई आइए। फराज भाई, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये लोग फजूल में मुझे मार रहे हैं। अरे तुम्हें क्यों कि मेरे समझाने का, गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं। तुम्हें जरा सा एहसास नहीं हुआ कि अम्मी कितनी परेशान है इस वक्त? तुम्हें मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। फराज भाई, आप भी आई देखो, जो होना था वो हो गया, वो इरिवर्सिबल है।
मगर खुदा के लिए मुझे मुझे जेवर के बारे में बता। वो रमशा का जेवर वो कहाँ छुपाया तुमने? हाँ तो आप मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने कोई जेवर नहीं चुराया है। मगर ये इंस्पेक्टर साहब जो कह रहे हैं कि रमशा घर से जेवर लाई भी थी या नहीं? फराज भाई वो जेवर लाई थी या नहीं लाई थी इसका तो मुझे नहीं पता। मैंने उसके बैग को हाथ तक नहीं लगाया। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो मैं अम्मी की कसम खा के कह रहा हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया। माहिर, अम्मी की झूठी कसम मत खाना। आपको क्यों मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा? मैं मानता हूँ कि गुस्से में मैं उसको लेकर आया था, लेकिन उसके बैग को मैंने हाथ तक नहीं लगाया था। मैं नहीं जानता कि उसके अंदर क्या था। चलो शाबाश, इसे लेकर जाओ। शाबाश। फराज भाई मुझे यहाँ से निकाले। फराज भाई मुझे निकाले। फराज भाई इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज उसको मारे तो मत। देखिए, इंक्वायरी में थोड़ी बहुत तो सख्ती करनी पड़ती है ना। हम तो उसे हाथ भी नहीं लगा रहे थे, लेकिन हीरो बन रहा था। अब थोड़ा बहुत तो सबक सिखाना पड़ता है ना। इंस्पेक्टर साहब, मैं मजबूरी समझता हूँ आपकी, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप प्लीज उसको मारे मत एटलीस्ट। ठीक है, नहीं मारेंगे। अब एक काम करें ना, उसे बोले कि वो जेवर का बता दे, मसला ही खत्म हो जाए। अभी तो बात की है मैंने उससे आपके सामने। नहीं है उसके पास जेवर। कसम भी खाई उसने अम्मी की, वो झूठ नहीं बोल सकते। अब मैं क्या कह सकता हूँ? मेरे सामने रोज मुजरिम खड़े होके जाने किस किस की कस्में खाते हैं और झूठ बोल रहे होते हैं। सकलैन भाई आए थे वो लोग, तरखा दिया मैंने। फराज, माहिर कहाँ है? उससे साथ नहीं लाए तो? माहिर की जमानत कैंसिल हो गई। सकलैन के वकील ने स्टे ले लिया है। माहिर को 1-2 दिन में अदालत में पेश होना होगा। लेकिन क्यों? अरे कौन सा गुनाह कर दिया मेरे बच्चे ने? खुद कत्ल थोड़ी कर दिया उसने, उसे अदालतों में पेश करेंगे। माहिर पे 50 लाख के जेवर का इल्जाम लगा। क्या हुआ? जमानत नहीं हुई माहिर? इससे क्यों पूछ रही हो? पूछना तो अपने बहनों से जाकर पूछो। हुआ क्या है? माहिर को जमानत क्यों नहीं मिली? सकलैन ने एफआईआर लिखवाते हुए ये बताया था कि माहिर ने रमशा का 50 लाख का जेवर चोरी किया है, जो रमशा ने उसे दिया था। 50 लाख का? लेकिन रमशा के पास तो इतना जेवर था ही नहीं। उसके पास तो कोई 5-7 लाख का जेवर था। बाकी सारे जेवर अम्मी के पास होते थे और वो लॉकर में रखती हैं। और ये बात अरीबा पे भी जानती है, सकलैन भाई भी जानते हैं। झूठे इल्जाम में फंसा रहे हैं मेरे बच्चे को, तकलीफ देना चाह रहे हैं उसे। बस मैं जाकर सकलैन भाई से बात करती हूँ और रमशा से भी पूछती हूँ उसके पास इतनी मालियत का जेवर कहाँ से आया और कब आया। माहिर तो कसम खा रहा है कि उसने रमशा की किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाया। उसको तो ये भी नहीं मालूम कि रमशा के बैग में क्या था। बैग? लेकिन रमशा जब घर आई उसके पास कोई बैग नहीं था और ना ही सकलैन भाई के पास कुछ था। Are you sure? जी,
रमशा के हाथ खाली थे, सकलैन भाई के पास भी कुछ नहीं था। हो सकता है गाड़ी में कुछ हो। मैं जाकर सकलैन भाई से बात करती हूँ। मैं भी चलता हूँ ऑफिस। नहीं, आप यही रहे। सकलैन भाई खामखा आपको देखकर आपके इंसल्ट करने का मौका ढूंढते हैं और मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती। मैं जाती हूँ, उनसे बात करती हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जो हो गया सो हो गया, बात को यहीं ख़त्म कर दें। तो आपसे बेतमीज से बात नहीं करता। अब इंसल्ट आपकी हो या मेरी, बात तो एक ही है। और फिर अगर रिक्वेस्ट करनी है तो वो मैं करूँगा ना, भाई तो मेरा। अब भाई से हो गई गलती, बड़ी गलती हुई है उससे, उसकी सजा भी तो उसको मिल गई है ना। पुलिस ने कितना मारा है उसे। मेरा बच्चा। आंटी अब आप परेशान मत हो। कुछ नहीं, मेरे बच्चे को वापस लेकर आओ जो तुम लोगों की वजह से मारे खा रहा है। मेरा हस्बैंड कुछ करो। हरीबा की सारी ज्वेलरी इस लड़के माहिर के पास है जो रमशा ने चुरा के उसे थी। क्या? ये क्या कह रहे हैं भाभी? हरीबा, बताओ ना मानूर, तुम्हारी ज्वेलरी रमशा ने चुरा के माहिर को नहीं थी? मैंने सुना है रमशा भाग गई थी। किसके साथ भाग गई थी? मैं तुम्हारे मोहल्ले में रिश्ता करवा रही थी और बैठे बैठे ऐसे ही रमशा का जिक्र निकल आया। उन्होंने मुझे ये बात बता दी। क्या बात है भाई, क्यों सर पकड़ के बैठी हुई हो? तो और क्या करूं? मैं तो सोच रही थी कि खाला के पास जो भी रिश्ता होगा, भले एवरेज ही क्यों ना हो, हम रमशा की शादी करेंगे और उसे रुखसत कर देंगे और मेरी इस मुसीबत से जान छूट जाएगी। लेकिन यहाँ तो बात ही फैल गई है। और पता चला भी तो उस औरत को। अब वो घर घर जाएगी, वहां पे मजे से बैठ के किस्से सुनाएगी। और तुम भी मुझसे पूछे बगैर तुमने उसको घर पे बुला लिया। अब ये सोच सोच के मेरा खून खौलता रहेगा कि उसको पता चल चुका है और उसने सारे जमाने में इसको नशर करती है। तो आप ही बताइए ना, मैं क्या करती? हाथ पे हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकती ना। मुझे रमशा की शादी करनी है। तुम्हारे हाथ में है ही क्या? क्या कर सकती हो तुम? घर बैठने से अगर वो दोबारा भाग गई तो? यही खर्चा तो मुझे भी है। फिलहाल तो वो लड़का कस्टडी में है, लेकिन कब तक रहेगा? एक ना एक दिन बाहर आएगा, रमशा से कांटेक्ट करेगा और रमशा फिर से भागी तो नहीं, मुसीबत खड़ी हो जाएगी। आप उस दिन मुझे एक रिश्ते के बारे में बता रहे थे। कौन? अच्छा वो, अरे रहने दो उस रिश्ते को, उसकी उम्र बहुत ज्यादा है। कौन है और आप कैसे जानते हैं उसे? मैं कैसे जानता हूँ क्या मतलब? भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तौकीर भाई की बात कर रहा हूँ। तुम्हें याद नहीं है उस दिन घर आए थे, तुमसे मिले थे, तुमसे बहुत इम्प्रेस हुए थे। मुझसे कहने लगे कि यार
अपनी बीवी जैसी कोई नेक सीरत, कोई अच्छे खानदान की लड़की अगर तुम्हारे सामने है तो मेरी उससे शादी करवा दो। ताकीर भाई, बता तो रहा हूँ कि तुमसे बहुत इम्प्रेस हुए थे, बहुत खुश हुए थे तुमसे मिलकर। मैंने भी मजाक मजाक में उनसे कह दिया कि आपकी अपनी साली से शादी करवा देता हूँ। एज में तो काफी बड़े हैं वो। मैं तो समझ रही थी कि शायद उनके बीवी बच्चे भी होंगे। नहीं, सिंगल है, बस कभी शादी का ख्याल ही नहीं आया शायद उनके जहन में। मगर तुम इस बारे में क्यों सोच रही हो? मैं तो पहले इस रिश्ते के लिए इनकार कर चुका हूँ। मिल जाएगा कोई ना कोई रिश्ता, हाँ, मगर कब मिलेगा, किस खानदान का होगा और किस किस्म का लड़का होगा, इसका कुछ नहीं पता। और उससे पहले अगर ये तुम्हारी बहन भाग गई तो तुम्हारे न्यारे हो जाएंगे। उससे ताकीर भाई को रमशा के माजी का पता नहीं चले। कहाँ घुमा दिया है मेरा सर, मैं भी क्यों सोच रहा हूँ इस बारे में। बार बार रह रहे के ताकीर भाई का ही ख्याल आ रहा। तंग कर दिया तुम्हारी बहना। अस्सलाम वालेकुम। जी आए। क्या हाल है? सकलैन भाई कहाँ हैं? ऑफिस चले गए क्या? तुम दोनों को कोई काम है उनसे? अई भाभी वो क्या फिर कोई मसला निकल आया? नहीं, मसला तो वही है। अच्छा हुआ तुम खुद आ गई। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है रमशा को लेकर। रमशा के बारे में? रमशा कैसी है? मुझे क्या पता कैसी है, मैंने तो खुद कल रात से उसकी शक्ल नहीं देखी। क्या मतलब है? आपने कल से अभी तक उसे कमरे में बंद करके रखा है और देखा भी नहीं कि वो किस हाल में है? भूखी प्यासी मर जाएगी वो। तो और क्या करती? उसकी वजह से मेरे हलक से एक नवाला नहीं उतर रहा, मेरे शौहर ने कुछ नहीं खाया, उसने हमारी इतनी बेइज्जती करवाई, मेरे शौहर की इतनी तजलील हुई। क्या उसके मुंह में नवाले बना बना कर दूं, जिसकी वजह से हम दुनिया के साथ नजरें नहीं मिला सकते? का दिमाग खराब हो गया रे बापी। इस तरह से उससे अपनी तजलील का बदला लेंगी आप? थोड़ा तो ख्याल करें किस हाल में होगी वो, हमारी छोटी बहन, इस तरह मर जाएगी वो। तुम आ गई हो ना, तो जाओ जाकर उसे देख लो। मैं तो अपने घर से आकर यहाँ फंस गई हूँ, मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी है उसने। अगर उसकी जिम्मेदारी ना मुझ पे होती तो मैं कभी भी यहाँ ना आती। कितनी बेइज्जती हो रही है। सुबह मैंने रिश्ते वाली को भी बुलाया था, तुम्हें पता है बात पूरे मोहल्ले में फैल चुकी है। उस औरत ने हमें इतनी बातें सुनाई। मानूर, रमशा के लिए अब अच्छे घर से रिश्ता आने वाला तो नहीं है। मैं रमशा, रमशा आंखें खोलो। रमशा,
सलमा बाजी जल्दी से पानी लेकर आए। तो क्या होगा तुम्हें? उठो। क्या हालत बनाई हुई तुमने अपनी। ये पानी पियो। जल्दी से खाना भी लेकर आए इसके लिए फौरन। जी अच्छा भी लेकर आती हूँ। मुझे नहीं खाना है कोई खाना। हालत देखी तुमने अपनी। खाना नहीं खाओगी तो मर जाओगी। हाँ तो अच्छी बात है, मर जाऊँ ना। आप सब लोगों की जान छूट जाएगी मुझसे। ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात है। देखो सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुमने एक छोटी सी गलती कर दी थी, बस इसीलिए थोड़ा बात को समझो। आप चले यहाँ से। ना मुझे खाना खाना है, ना मुझे आपसे कोई बात करनी है। आप यहाँ से जाएं। आप जाएं। खाना खा लेना। नहीं खाना आपको नहीं समझ आ रहा है? मेरे रूम से जाएं आप। अब तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। अभी बहुत ख्याल आ रहा है इनको मेरा। सलमा बाजी, मेरी बात आप कान खोलकर सुन लें। अब ये दरवाजा कोई लॉक नहीं करेगा और रमशा पर कोई सख्ती नहीं करेगा। उसके खाने पीने का ध्यान आपने खुद रखना है। जी ठीक। आप फिक्र नहीं कर प्लीज। अब रमशा कैसे है? क्लायर मानूर फराज है। खैरियत? अब क्या करने आए हैं? क्या फिर तुमने बुलाया? नहीं मैंने नहीं बुलाया, बल्कि अच्छी बात है ना वो खुद ही आ गए। हम रमशा की शादी के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये रमशा की शादी का भूत तुम्हें एकदम से कहां से सवार हो गया? मजाक है? लड़के क्या दरख्तों पे लगते हैं जो तुम तोड़ के लाओगी और अपनी बहन की शादी करवा दोगी? वो तौकीर भाई वाली ऑप्शन बुरी नहीं है। माना कि 12-15 साल का फर्क है, लेकिन अच्छे आदमी है वो, डिसेंट है। मैं मानूर से बात करती हूँ। देखो रिवा, इस रिश्ते के हक में तो मैं बिल्कुल नहीं, लेकिन जो सूरत हाल हमारे सर पे इस वक्त मुसल्लत है उस पर तौकीर एक गनीमत है। और वैसे भी अच्छा ही है, एक अमीर और वेल कल्चर्ड आदमी है। अगर उससे तुम्हारी बहन की शादी हो जाएगी तो वो खुश रहेगी, अमीर आदमी है, ऐश करेगी। और तुम्हारी बहन का ये जो तारीख माजी है वो भी छुप जाएगा। और वक्त गुजरने के साथ साथ वो उस बेहुदा इंसान माहिर को भी भूल जाएगी। दुआएं देगी तुम्हें। तो आए सबके साथ बात करते हैं। तुम जाओ, मैं आता हूं थोड़ी देर। पर हाँ, तौकीर का जिक्र मानूर से मेरे सामने मत कर। उसे इस किस्म के मामलात में मेरी इन्वॉल्वमेंट वैसे भी नहीं पसंद। मैं अपनी बात खत्म करके चला जाऊंगा, उससे फिर बात करने। हाँ, मुझे यकीन है वो भी मान जाएगी कि तुम मान गई। जाओ, मैं आता हूं। अच्छा, ये अच्छा है। क्या हुआ, सब खैरियत? ऐसा क्या जरूरी काम पड़ गया था? सकलैन भाई, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी।
हाँ बोलो, पैसे चाहिए? नहीं, आप प्लीज माहिर पर जो FIR है वो वापस ले लें। जमानत वो भी कैंसिल करवा दी आपने। और जहाँ तक मुझे पता है रमशा के पास इतना जेवर था नहीं, और अगर था भी तो वो कभी भी 50 लाख का नहीं था। ये बात अरीबा पे भी जानती। इसका मतलब है कि आप माहिर को झूठे केस में फंसाना चाहते हैं। तुम्हें बहुत ज्यादा हमदर्दी नहीं होना शुरू हो गई इस माहिर से? मेरे ख्याल से अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे तुम्हारी बहन को उसके साथ भागे हुए। मुझे किसी से कोई हमदर्दी नहीं, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। क्यों झूठा इल्जाम लगा रहे हैं आप उस पर? ये तुम कह रही हो? वो तुम ही हो ना जिसने मुझ पे कत्ल का झूठा इल्जाम लगाया था, याद है? अच्छा, तो आप मुझसे उस बात का बदला लेना चाहते हैं तो ठीक है, मुझसे बदला लें। इस सब में माहिर को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं आप? मैं सिर्फ उस लड़के का दिमाग सीधा करना चाहता हूँ, और मैंने कोई झूठा केस नहीं किया। अरीबा की सारी ज्वेलरी इस लड़के माहिर के पास है जो रमशा ने चुरा के उसे थी। क्या? ये क्या कह रहे हैं अरीबा भी? अरीबा, बताओ ना मानूर, तुम्हारी ज्वेलरी रमशा ने चुरा के माहिर को नहीं थी? अरे बोलो कुछ। उस लड़के का लॉकअप में रहना बहुत जरूरी है जब तक रमशा की शादी नहीं हो जाती है, वरना वो शादी नहीं करेगी। ये क्या नई बात है? आपके जेवर रमशा ले गए थे और आपने ये बात मुझे बताई तक नहीं? हमें भी नहीं मालूम था इस बारे में। उस समय हमें रमशा की फिक्र पड़ी हुई थी, हमें एक बात में पता चला। माहिर ने कसम खाई है उसने रमशा की किसी चीज को हाथ तक नहीं लगाया। और रमशा के पास जो बैग था उसको चेक करें, हो सकता है जेवर उसी में हो। उस बैग को मैं चेक कर चुका हूं, उसमें से कुछ भी नहीं निकला। वो बैग इस वक्त मेरी गाड़ी में पड़ा हुआ। अरीबा, सलमा को बोलो तो वो बैग निकाल कर दे। आ जाता है अभी बैग, खुद देखकर तसल्ली कर लेना। मन आगन